और अब बात बच्चों की जिंदगी के लिए घातक साबित हो रहे चांदीपुरा वायरस की, जो गुजरात के शहर शहर कहर बरपाने के साथ ही राजस्थान और मध्य प्रदेश तक पांव पसारने लगा है। मच्छर, टिक और सैंड फ्लाई से फैलने वाला चांदीपुरा वायरस इतना घातक होता है कि तुरंत इलाज नहीं मिलने पर जानलेवा साबित हो सकता है। रिपोर्ट में समझिए। सावधान, गुजरात में फैल रहा घातक चांदीपुरा वायरस। चांदीपुरा वायरस बच्चों को तेजी से बनाता है शिकार। मच्छर, टिक और सैंड फ्लाई से फैलता है चांदीपुरा का संक्रमण। खतरनाक चांदीपुरा वायरस से कैसे बचेगी जिंदगी? 9 महीने के मासूम बच्चों से लेकर बड़ों की जान का दुश्मन बना चांदीपुरा वायरस गुजरात के शहर शहर कहर बरपाने लगा है। गुजरात में अब तक चांदीपुरा वायरस के 100 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं और संक्रमण से 38 बच्चों की जान जा चुकी है। बीते 17 जुलाई को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे ने पहली बार पुष्टि की कि गुजरात में 4 साल की बच्ची की मौत चांदीपुरा वायरस से हुई है। तब से गुजरात के साबरकांठा, मेहसाणा, गांधीनगर, अहमदाबाद से लेकर कई जिले तक मामले सामने आ चुके हैं। चांदीपुरा वायरस के खौफ से अब तक 50,000 से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग हो चुकी है। संदिग्ध मामलों के नमूने जांच के लिए NIV सेंटर भेजे जा रहे हैं। चांदीपुरा वायरस पर लगाम लगाने के लिए गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश भाई पटेल विशेष टीमें बनाकर खुद अस्पतालों का दौरा कर रहे हैं, लेकिन ये वायरस अब राजस्थान और मध्य प्रदेश तक भी पांव पसार चुका है। यहाँ पर दिशा निर्देश हर गांव में PHC, CHC और सभी अपने कलेक्टर है, DDO है, CDHO है और अपने जितने मेडिकल कॉलेजेस हैं उसके साथ पूरा परिसंवाद आदरणीय मुख्यमंत्री श्री ने किया है और जरूरी सूचनाएं पूरे राज्य के अंदर दे दी गई। चांदीपुरा वायरस का सबसे पहला केस वर्ष 1965 में महाराष्ट्र के एक गांव चांदीपुरा में सामने आया था, जिससे इस वायरस का नाम चांदीपुरा पड़ गया। गुजरात में हर साल चांदीपुरा वायरस के मामले सामने आते हैं। हालांकि अब की बार मामले बेहद तेजी से बढ़ रहे हैं। वायरस 9 महीने से लेकर 14 साल के बच्चे को शिकार बनाता है। चांदीपुरा वायरस का संबंध बैकुलो वायरस से है, जो मच्छर, जानवरों में पाए जाने वाले टीक और सैंड फ्लाई जैसे वेक्टर के काटने से फैलता है। खतरनाक चांदीपुरा वायरस के संक्रमण से बच्चों के मस्तिष्क में सूजन यानी इंसेफ्लाइटिस होने पर तुरंत इलाज नहीं मिलना जानलेवा साबित हो सकता है। चांदीपुरा वायरस के संक्रमण से बच्चों को तेज बुखार के साथ उल्टी, दस्त के साथ तेज सिरदर्द होना, मानसिक हालात और सोचने समझने की शक्ति में बदलाव, रोशनी से समस्या यानी फोटोफोबिया, डायरिया, गर्दन में अकड़न के साथ दौरे पड़ना चांदीपुरा वायरस के प्रमुख लक्षण हैं। मस्तिष्क के टिश्यूज में सूजन से जलन भी होने लगती है और इंसेफ्लाइटिस होने का खतरा बढ़ जाता है। डॉक्टर्स और मेडिकल एक्सपर्ट की माने तो फिलहाल चांदीपुरा वायरस का कोई सटीक इलाज और एंटीवायरल टीका मौजूद नहीं है। बीमारी का वक्त रहते पता लगाकर तुरंत इलाज ही इस घातक चांदीपुरा वायरस से जिंदगी बचाने का एकमात्र उपाय है। जहाँ जहाँ केस निकलता है उसके अगल बगल के 4-5 किलोमीटर के रेडियस में हम डस्टिंग की एंड सर्विलेंस की कामगिरी कर रहे हैं। हमने पीडियाट्रिशियन के साथ भी बैठक की है, प्राइवेट पीडियाट्रिशियन के साथ, कि उनको भी ऐसे कुछ केस मिले तो हमें तुरंत बताएं। साथ में स्प्रेइंग का भी काम हमने किया है, एंटी मॉस्किटो एक्टिविटी भी हमने चालू कर दी है। चांदीपुरा वायरस का संक्रमण अगर फैल जाए तो बच्चों को बचाने के लिए मच्छर और जानवरों में पाए जाने वाले टीक और सैंड फ्लाई से दूरी बनाकर रखें। बच्चों को पूरी बाजू के कपड़े पहनाने के साथ मच्छरदानी लगाकर सुलाना चाहिए। बच्चों का खान पान ठीक रखकर इम्यूनिटी को मजबूत बनाने के साथ हाइजीन का भी खास ख्याल रखना चाहिए। संक्रमण की आशंका होने पर तुरंत मेडिकल जांच कराएं, क्योंकि चांदीपुरा वायरस का सेकेंडरी इन्फेक्शन बेहद घातक होता है कि इलाज नहीं मिलने से बच्चों की जान खतरे में पड़ सकती है। इसके साथ ही मरीज को लगातार हाइड्रेट रखने के साथ तुरंत डॉक्टर की सलाह पर एंटीबायोटिक दवाएं देनी चाहिए। अगर मरीज को दौरे पड़ रहे हों
तो एंटी कॉन्वल्जेंट्स का डोज दिया जाता है। ये तो शॉर्ट ड्यूरेशन फीवर आता है, उसके बाद ज़्यादा बढ़ता है तो कन्वल्जन जैसी लगता है, और बाद में सस्पेक्ट करके उसके टेस्ट करते हैं, जो पॉजिटिव आया तो चांदीपुरम बोलेंगे। चांदीपुरा वायरस पर दुनिया की मशहूर साइंस जर्नल द लेसेंट की स्टडी के मुताबिक चांदीपुरा का सबसे घातक पहलू इसका डेथ रेट ही है। वायरस से संक्रमित आधे से ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है। जब वर्ष 2003-4 में चांदीपुरा वायरस मध्य भारत में फैला था, तब मृत्यु दर 56 से लेकर 75% तक पहुंच गई थी और जान गंवाने वालों में सबसे ज्यादा बच्चे शामिल थे। मच्छर और कीट पतंगों से फैलने वाली ये बीमारी इतनी खतरनाक होती है कि इलाज में जरा सी देरी और लापरवाही से जान तक चली जाती है। अहमदाबाद से महेंद्र प्रसाद और साबरकांठा से रितुल प्रजापति के साथ टीम न्यूज़ नेशन।